साथियों, मैं आपके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, डिविजिबिलिटी रूल, जिसका इस्तेमाल आपको संख्या पद्धति के जो सवाल पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसमें किया जाता है कि किसी भी संख्या को आप कितनी जल्दी डिवाइड कर पाएँ। ये जानने के लिए आप जो नियम इस्तेमाल किए जाते हैं उन पर हम लोग आज बात करेंगे और बहुत सरलता से आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। विभाज्यता, इसको हिंदी में विभाज्यता कहते हैं, के नियम, या आप कह सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल, कह सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, देखिए पहला देखते हैं कि दो से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। दो से डिविजिबिलिटी का रूल या विभाज्यता का नियम क्या है। तो भाई देखिए, दो से वही नंबर्स डिवाइड होंगे जिनका यूनिट प्लेस या इकाई का अंक, जिनका यूनिट प्लेस या इकाई का अंक जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। वो सारे ही नंबर वे सारी संख्याएं, नंबर नहीं कहेंगे, वे सारी संख्याएं दो से विभाज्य होंगी। ठीक है, ये सामान्य सा नियम है, बहुत आसान। दूसरा नियम है 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता या 3 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है। तो 3 से डिविजिबिलिटी का जो नियम है वो ये है कि जो भी संख्याएं हैं, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो है चेक करेंगे। अगर एग्जाम्पल की आप बात करें कि मान लीजिए चेक करना है कि आपको 1, 2, 3, 4 ये एक संख्या है, अब ये विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो चेक करना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 किया आपने। अब 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, देखिए 10 आया, और 10 जो है वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पा रही है। 10 पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पा रही है, तो 3:1/3 आएगा। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये विभाजित नहीं हो पा रही, विभाज्य नहीं है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, अगला 4 से डिविजिबिलिटी। अब 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 4 से डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अंतिम दो अंक, दी गई संख्या के अंतिम दो अंक यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं तो दी गई संख्या भी विभाजित हो जाएगी। दी गई संख्या विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल की अगर आप बात करें, मान लीजिए आपने ले लिया 1024। अब देखिए यहाँ पर लास्ट वाले जो दो नंबर है ना 24, इसको केवल हम देखेंगे वो 4 से कट ही जाता है। तो इसका मतलब ये कंप्लीट संख्या जब आप भाग देखेंगे तो आपको विभाजित होते मिलेगी। 4 दूना 8, देखिए दिखा रहा हूँ, 2 बचा, ये लिया, 4 पंचे 20 हो गया, देखिए फिर 2 बचा, फिर 4 लिया, 4 छंग 24। देखिए, तो मैंने जो बताया आपको नियम, उस पर आधारित मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि अंतिम दो अंक यदि जो है 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। चलते हैं अगले स्टेप में। 5 से डिविजिबिलिटी, 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि यदि इकाई के स्थान पर
यदि संख्या में इकाई के स्थान पर, यदि संख्या में इकाई के स्थान पर 0.5 हो तो 0.5 हो तो संख्या भी, तो दी गई संख्या भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है भाई, हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इनसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे 6 की डिविजिबिलिटी है, 7 की है, 11 की है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 6 की डिविजिबिलिटी आप सोच लीजिए कि 6 से वही नंबर्स डिवाइड होंगे जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हों। इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है उतना, जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो 6 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएं वही आपके 6 से डिवाइड होंगे। अब आगे आती है बात 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 7 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक को अगर हम 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें और बचे हुए शेष से घटा दें। देखिए, तो यहां पर 7 से डिविजिबिलिटी का नियम। तो 7 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है? दी गई संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करके बची संख्या से घटा दें और प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित हो जाए तो संपूर्ण संख्या भी विभाजित हो जाएगी। संपूर्ण संख्या भी विभाजित हो जाएगी। आइए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है। तो मान लीजिए हमने 1098 ले लिया, मान लीजिए। अब बताया क्या गया कि अंतिम अंक को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर लें और शेष संख्या से इसको घटा दें, तो देखिए क्या आ रहा है, 109 माइनस 16। अब आया ये क्या, ये आया 93। तो 93 क्या 7 से भाग हो रहा है? 93 क्या 7 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा है, कतई नहीं हो रहा। तो ये नॉट डिविजिबल, क्या नॉट डिविजिबल, 7 से डिविजिबल नहीं है। दूसरा एग्जांपल अगर लेके देख लें, मान लीजिए हमने ले लिया 1103। ठीक है, अब 1103 में अंतिम अंक है 3, तो 110 से हम 3 गुणा 2 मतलब 6 घटा देंगे, तो 6 घटा देंगे तो बचा 104। तो क्या 104 है? देख लीजिए, ये भी डिवाइड नहीं है, ये भी डिवाइड नहीं। लेकिन अगर ये मान लीजिए ये होता 1113, ऐसे होता। देखिए 1 मिनट करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो 111 माइनस 6, अब देखिए ये हो गया 105। अब ये डिवाइड है, तो अगर ये देखिए डिवाइड हो रहा तो अब ये पूरी संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। इसका कहने का ये सेंस है। कैसे डिवाइड हो जाएगा? अब देख लीजिए आप करके डिवाइड, कि यहां डिवाइड हो गया है बची संख्या, तो भी 7 कम 7, 4 हो गया, बचा 7 बचे 35 हो गया, 6 बचा, और देखिए 3 कैरी किया 63 हो गया, 7 9 63। तो ये आपको मैंने करके दिखा दिया कि ऐसा होता है। और यदि मान लीजिए यहाँ पे संख्या और बड़ी होती कोई, तो हम इसी प्रोसेस को दोबारा भी अप्लाई कर सकते थे कि फिर जो है अंतिम संख्या है उसको फिर से हम जो है 2 से गुणा करके उसे संख्या से घटाते। अब 8 से भी वही संख्या, 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि केवल अंतिम 3 अंकों को जो है भाग देकर देख लो। जैसे 4 वाली में 2 को देखते हैं, वैसे 8 वाली में 8 से डिविजिबिलिटी में 3 संख्याओं को देख लो, अंतिम 3 संख्याओं। डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। विभाजित हो जाए
तो दी गई संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अब जो इंपॉर्टेंट आता, देखिए 9 का तो कोई बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि 9 से वही डिवाइड होगा जो 3 से डिवाइड होंगे। अब आता है 11 से डिविजिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी है 11 से डिविजिबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी रूल। तो इसमें क्या होता है, दी गई संख्या के इवन और ऑड, दी गई संख्या के इवन प्लेसेस सम स्थानों के अंकों का योग व ऑड प्लेसेस के अंकों का योग करके आपस में घटाने पर यदि शून्य या 11 का गुणज आए तो ही दी गई संख्या 11 से विभाजित होगी, जैसे मान लीजिए 11 से विभाजित होने के लिए मान लीजिए हमने एक ले लिया 1037 ले लिया, एग्जाम्पल मान लीजिए हमने ले लिया 1037। अब इसके इवन और ऑड प्लेस देखिए, पहला है, पहले को ऑड कहेंगे, ऑड प्लेस है, तीसरा भी ऑड प्लेस है, ठीक है, और दूसरा और चौथा ये दोनों इवन प्लेस हैं। कैसे प्लेस हैं? इवन प्लेस नंबर है। तो देखिए 7 और 0 जोड़ा तो 7 हुआ, ये ऑड प्लेसेस एडिशन है, ऑड प्लेसेस के नंबर का एडिशन है, ठीक है। अब इसी तरह से 1 और 3 ले लिया, 4 आया, ये इवन प्लेसेस एडिशन है, इवन प्लेसेस नंबर एडिशन है, नंबर्स एडिशन है। समझ में आ गई बात? तो अब इनका डिफरेंस देखते हैं। अब 7 - 4 3 आया। अब 3 जो है नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 11, मतलब कि मल्टीपल ऑफ 11, ना तो ये है और ना तो ये मल्टीपल ऑफ 11 है, तो इसका मतलब है कि ये 11 से विभाजित नहीं होगी। अतः ये 11 से विभाजित, अतः 1037 11 से विभाजित नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं? विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से चेक होता है। अब अंतिम बचता है 17 से विभाजिता का नियम। तो इसमें क्या होता है, 17 से विभाजिता के नियम में क्या है, इसमें अंतिम अंक को 5 से गुणा करते हैं और जो गुणनफल आएगा उसको शेष संख्या से घटा लेते हैं, शेष संख्या में जोड़ देते हैं। 13 वाली में जो है, 13 वाले में 5 है, 4 से गुणा करते हैं और जो कुछ भी गुणनफल आता है उसको शेष जो है गुणनफल को शेष संख्या में जोड़ देते हैं। 13 में केवल जोड़ा जाता है और सभी में गुणनफल को घटाया जाता है। तो 13 की डिविजिबिलिटी जो है थोड़ा सा अलग है। अंतिम डिविजिबिलिटी 13 से डिविजिबिलिटी, तो 13 से डिविजिबिलिटी क्या है, 13 से डिविजिबिलिटी क्या है, आपको संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा करेंगे। संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा करके गुणनफल को शेष संख्या में जोड़ दें, शेष संख्या में जोड़ दें। और तब जो है आप जो है, तब यदि 13 से, तब प्राप्त संख्या यदि 13 से विभाजित हो जाए, प्राप्त संख्या यदि 13 से विभाजित हो जाए तो ही दी गई संख्या 13 से
विभाज्य होगी, 13 से विभाज्य होगी। तो ये जब रूल्स आपको याद रहते हैं, तो जब कोई नंबर दिया रहता है, मान 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, कोई बड़े बड़े नंबर दे दिए, अब पूछ लिया निम्न में से कौन सा नंबर 13 से विभाजित है, तो जब आपको ये रूल याद होगा तो आप जल्दी से उसको कर लेंगे। बस इसका यहाँ पर सेंस ये निकलता है। ठीक है, तो मित्रों मैं मानता हूं कि मैं अपनी बात आपसे अच्छे से कह पाया हूं और आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाए हैं। तो इसी श्रृंखला में यदि आपको ये मेरी बात बढ़िया से समझ में आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों को भेजें। धन्यवाद।